सर आज भाजपा का स्थापना दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी को आज 45 वर्ष होकर 46वें वर्ष में प्रवेश किया है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी स्पीडली शायद ही कोई दुनिया की पार्टी होगी जिसने उन्नति की हो। कितना बड़ा संगठन है, शायद विश्व का सबसे बड़ा, शायद नहीं पक्का ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे भारतवर्ष में जब से इसका सत्ता में आई है तब से इतने अच्छे अच्छे कार्य दुनिया के तीसरी चौथी आपको बताइए ये हो गई कर गई है, अर्थव्यवस्था इसकी हो गई है, जो सैनिक क्षमता है वो हो गई कर गई, जितने भी इन सब तो और तो विकास खूब हुआ ही है। इसके अलावा इन्होंने खूब ही नैतिक स्तर जो देश का है वो ऊंचा कर रहे हैं। राष्ट्र के प्रति लोगों का क्या भाव होना करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति क्या निष्ठा होनी चाहिए, सबसे पहला काम राष्ट्र, उसके बाद में पार्टी। तो एक बहुत गौरवशाली पार्टी है, हमें बड़ा गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के उपलक्ष्य में सरदार से विकास कार्य मैं तो जब से आया चुनाव में तब से मैंने देखा कि यहाँ गांव में सबसे बड़ी समस्या बिजली की लगी। उसमें मैंने ऐतिहासिक कार्य की, कितने GSS, कितने छोटे ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफर हज़ारों की संख्या में मैं यहाँ लाया हूँ। और भी मेरे चालू है काम, जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र को जो बिजली की समस्या से मुक्त कराने का है। पानी के भी खूब ट्यूबवेल बने, केवल मात्र सरदार में 11 करीब ट्यूबवेल बनवा दिए, गाँव में भी बन रहे कर रहे हैं। और अस्पताल की एक बहुत बड़ी मांग थी, वो 50 करोड़ का बजट लाया ही है, उसके स्थान के लिए एक बताया था। उसके अलावा भी 3-4 स्थान और है, तो देख रहे कर रहे जहाँ सबसे उचित लगेगा करेगा, उस स्थान पर अस्पताल बनाने करने का है। क्योंकि 50 करोड़ के बजट का जो बनने वाला स्थान है तो लोगों की जनता को उसमें बहुत सुख मिले। मैं देखता हूँ इतनी तकलीफ ताल वाले उसके अंदर में अस्पताल में खड़े रहने की जगह नहीं है, बरसात में 2 महीने इतनी दिक्कत हो जाती कर जाती। तो अब कम से कम बनेगा तो वो 100 वर्ष के लिए बनेगा, तो 100 वर्षों तक लोगों को आनंद आए। तो हमारा यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंथन करके अपने कार्यकर्ताओं से, साथियों से, पार्टी के विद्युत जनों से पूछे कि भी कौन सी जगह सबसे बढ़िया रहेगी। 4-5 जगह देखिए, तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी सिफारिश होगी वही जगह पर हम बनाएंगे। सर ये हॉस्पिटल का मुद्दा तो पिछले कई सालों से कांग्रेस शासन से चलता आ रहा है। पहले तो इसको बापा सेवा सदन के नाम से टाल दिया मुद्दा, अभी फिर यही मामला जो जगह के लेकर चल रहा है। क्या ये हॉस्पिटल बन पाएगा सर? हॉस्पिटल तो सैंक्शन हो गया, अब तो वित्तीय स्वीकृति हो गई है। अब तो कोई वो बात तो है नहीं कि भी कोई देगा कि नहीं देगा पैसा, वो तो स्थिति नहीं है। अब तो सरकार ने स्वीकृति दे दी है, तो अब नहीं बनने की तो कोई बात ही नहीं। अब तो जगह का ही केवल चल रहा है कि भी 4-5 जगह है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जगह कौन सी है उस जगह में बनाएं करें। तो जैसा भी सब लोगों की राय, भाई लोगों की होगी, साथियों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे करेंगे। सर एक कल से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है आपके खिलाफ कि आप बाड़ेती है, यहाँ पे आपकी जन्मभूमि से यहाँ से बेदखल कर दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो एक कार्यकर्ता ही बता रहा था कि जो बोल रहे हैं वो भी बाड़ेती है, वो भी तारानगर तहसील की है, यहाँ आ गए करके। तो मैं तो कम से कम रतनगढ़ इसमें क्या है, मेरे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ रतनगढ़ में तो 5 चुनाव तो भाबड़ा जी लड़े थे, वो नागौर जिले के थे। 3 चुनाव लड़ लिए अभिनेश जी महर्षि, वो सीकर जिले के थे। 2 चुनाव पुष्पाराम गोदारा लड़ लिए, वो सुजानगढ़ के थे। 1 चुनाव भंवरलाल पुजारी लड़ा, वो वहाँ से था सालासर से। हमें तो पता ही नहीं है इस राष्ट्र में अगर हम इस तरह की घटिया बातें करेंगे, छोटी जिसकी सोच होगी वो छोटी बातें करेंगे, समझे नहीं। हम इस तरह की बातें नहीं है, नहीं तो मेरे को तो पहले दे रहे थे तभी मैं नहीं आया। मैं तो उनका इतना सम्मान करता हूँ, अगर उनके इतने छोटे विचार है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 5-5 पोर्टफोलियो का राजस्थान का मैं मंत्री रहा हूँ, और हमारे गीता में कहा है कि कभी भी मृत्यु से पहले नहीं मरना चाहिए, और मृत्यु का दूसरा नाम भय है। आदमी को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं ये देखता करता हूँ सरदार सर में लोग भयभीत है, जनप्रतिनिधियों से भयभीत। कैसा लोकतंत्र है, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का हो नहीं सकता। लोकतंत्र में रहकर अगर हम भयभीत होंगे तो इससे बड़ा तो कोई बात ही नहीं, बहुत बड़ा अपराध है ये। हम तो अपने कार्यकर्ताओं कहते किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी तकलीफ, आराम, विकास का काम आधी रात को आओ आप लोग और कराओ, कहीं टेंशन की जरूरत नहीं है। नीचे सरकार अपनी, ऊंची सरकार अपनी, कितना बड़ा परमार्थ मिलेगा लोगों का कि समस्याओं का समाधान हो करे। करने वाले परसों उन्होंने आलोचना कर दी, कल प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसे करने वाले करते रहते। अपन किसी की कोई नहीं तो आलोचना करते नहीं प्रशंसा करते। हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस क्षेत्र के लोगों ने वोट दिया, प्रेम दिया, तो हम इस क्षेत्र की सेवा कर सके, तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। सर ये भाजपा की सरकार है प्रदेश में, फिर भी सरदार शहर के अंदर है जो कृषि उपज मंडी के कुछ व्यापारी मंडल मिलकर किसानों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां रोक रही है, अपने माल वो अपने मनपसंद जगह नहीं बेच पा रहे। जानकारी कर लेता हूँ, मैं जानकारी कर कार्रवाई करवाता हूँ पूरी। मेरे पास में भी बात आई है, इस तरह का अगर कोई कर रहे हैं ना तो 1 हफ्ते में मैं उन पर कार्रवाई करवाता हूँ।